So, hello everyone and welcome to JK Civil Services. I hope everyone is doing great. सो गाइस आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू सीरीज। ठीक है, जैसे आप लोग पहला टॉपिक क्या देख रहे हो हमारे पास, डेज एंड थीम्स। और ये ऐसा टॉपिक है जिसमें आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आपको सवाल देखने को ही मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमने कुछ टॉपिक सेलेक्ट किए हैं जिसमें से कि हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करेंगे और बिल्कुल 2026 न्यू पैटर्न पे होगा सब। ठीक है, तो ध्यान में रखना। अब एक चीज़ देखो, ये क्या है, ये आप हो, और ये क्या है, ये लूप है। पता है कौन सी लूप है ये? प्रिपरेशन की हम लोग ना इसी लूप में फंस के रह जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ गेट आउट ऑफ दिस लूप एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज ही होगा। पहले क्या होता था, वन लाइनर आते थे। अब आप दो खुद देख लो कि 3-4 स्टेटमेंट्स आ रही हैं, वन लाइनर तो दिख ही नहीं रहा है। तो आप लोग मतलब एज़्यूम कर सकते हो कि आने वाले टाइम में कितना हाई लेवल तक जाएगा। ठीक है, नो डाउट डिक्रीज़ भी हो सकता है, बट प्रिपरेशन तो हमको फिर भी करनी ही पड़ेगी ना। अभी आपको पता है डिजिटल सेंसस आने वाला है हमारा, और उसके बाद आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, हर चीज़ का डाटा अपडेट होगा, हर एक चीज़ चेंज होगी। तो इसलिए अच्छे से पढ़ाई कर लो, पेपर है कोई आस-पास तो उसको क्लियर कर लो। वीडियो 1 बार देखो, 2 बार, 3 बार, कुछ नहीं समझ में आता है कहीं और से देखो, जहाँ से तुमको समझ में आता है वहाँ से पढ़ो, बट प्लीज़ डू इट वेल, गिव योर लेवल बेस्ट। ज्ञान बहुत हो गया। अब देखो, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो प्ले स्टोर पर जाकर हमारा जेके सिविल सर्विसेज़ ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसी के अलावा अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको सभी कोर्सेज़ बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएँगे, एंड बाकी की इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलो फाइनली अब क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। टाइम वेस्ट मत करना, साथ में आंसर करने का भी ट्राई करना। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, मैच करना है हमने सिग्निफिकेंट कल्चरल, हिस्टोरिकल, रिलीजियस इवेंट्स और उनकी डेट के साथ में, और 2026 है, ये भी ध्यान में रखना। अब 25 का वो आपसे नहीं पूछेंगे कुछ भी, ये मैं श्योर हूँ। 26 का आपको डेट पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या है, बैसाखी। हमको पता है बैसाखी हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 13 या 14th ऑफ अप्रैल को। तो हमने अभी कब की थी, हमने की थी 14th ऑफ अप्रैल। कहाँ गया, 14th अप्रैल 2026 बैसाखी। अब उसके बाद क्या है, उर्स शाह हमदानी साहब। अब सबसे पहले तो ये उर्स क्या होता है। अब देखो ये होती है एक सूफ़ी मतलब एक इवेंट, जो कि डेथ एनिवर्सरीज़ होती हैं हमारे कुछ सूफ़ी सेंट्स की। ठीक है, तो ये कहाँ पर होता है ये भी पूछ सकते हैं। ये श्रीनगर में खनक-ए-मौला में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये कब हुआ था 2026 में, तो ये हुआ था 23rd ऑफ मई 2026। आगे बात समझ। अब मेला खीर भवानी, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो अब 2026 में ये कब स्टार्ट होगा, ये 22nd ऑफ जून को स्टार्ट होने वाला है, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना। अब नवरोज़, नवरोज़ इज़ बेसिकली कॉल्ड द कश्मीरी न्यू ईयर। ठीक है, और साथ में माना जाता है कि इस टाइम पर हमारा स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट होता है, और ये भी अप्रॉक्सीमेटली 20 या 21st मार्च तक ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो अब हम 26 में कब करेंगे, 21st ऑफ मार्च। अब उसके बाद क्या रह गया हमारे पास, जम्मू एंड कश्मीर फाउंडेशन डे। ये तो पता ही है, 1846 में महाराजा गुलाब सिंह ने जम्मू एंड कश्मीर बनाया था। तो अब क्या हो जाएगा, 27th ऑफ मई 2026। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमने क्या देखा, बैसाखी हमने देखा, पी का हो जाएगा 2, क्यू का हो जाएगा हमारे पास 1 मई, मेला खीर भवानी जून में स्टार्ट होने वाला है, नवरोज़ मार्च 21 को, और हिस्टोरिक डे 5 को। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास ए। ठीक है, अच्छा अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं हमको, मैच द फॉलोइंग कल्चरल रिलीजियस फेस्टिवल्स, किसके साथ में, उनका ट्रेडिशनल कॉन्टेक्स्ट क्या है या फिर उनका सिग्निफिकेंस क्या है। देखो हेरत क्या है, शिवरात्रि। हम लोग शिवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं, बट कश्मीरी पंडित्स क्या सेलिब्रेट करते हैं, हेरत सेलिब्रेट करते हैं। तो अब ये क्या हो गया, हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या होती है, इस दिन क्या करते हैं वो वॉलनट को ना पानी में डाल के रख देते हैं, मतलब एक तरीके से उसकी पूजा की जाती है, उसकी ऑफरिंग्स की जाती हैं, चढ़ाया जाता है। तो ये क्या हो गया, सेलिब्रेशन ऑफ वॉलनट ऑफरिंग ट्रेडिशन। उसके बाद क्या है, बैसाखी। हमको पता है ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है और न्यू ईयर, तो 2 का क्या हो जाएगा, ए। अब ईद उल फितर हमको पता है जब हमारा रमज़ान मंथ होता है, एंड होता है, जब हमारे रोज़े ख़त्म होते हैं, तब हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, ईद सेलिब्रेट करते हैं। तो क्या है, कंक्लूजन ऑफ रमदान फेस्टिवल। उर्स हमने देख लिया क्या होता है, सुफिसेंट कमेमोरेशन या डिवोशन करके। तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर क्या हो गया, हमने देखा 1 का हो गया हमारे पास सी, 2 का हो गया हमारे पास ए,
3 का हो गया हमारे पास डी एंड 4th का हो गया हमारे पास बी, तो करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास सी। ठीक है। अच्छा देखो, इसमें हमको क्या बोल रहे हैं, वो हमको कुछ डेज दिए हैं और हमको क्या करना है, थीम सेलेक्ट करनी है उनके। पेपर में आपको किसी भी तरह से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो बी रेडी, क्या पता आपको प्रवासी भारतीय दिवस में ही 3-4 स्टेटमेंट्स दे दें। तो अब हम लोग क्या करेंगे, याद भी करेंगे, इनकी थीम भी याद करेंगे। सबसे पहले क्या है हमारे पास, प्रवासी भारतीय दिवस एनआरआई डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 9 को। आगे बात समझ, ये तो मुझे लगता है पता ही होगा, 9 को। अब इम्पोर्टेंट क्या है, इसकी थीम क्या थी इस बार की, तो इस बार की थीम थी डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। क्या थी, डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। कब हुआ था, एनआरआई डे 9 को। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेशनल यूथ डे। अब नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 12 को। अब इसको याद कैसे रखना है, देखो 12 को जिनको तो याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको कभी कभी भूल जाता है, अब ऐसे याद करो कि देखो हमारे जम्मू कश्मीर में 1-2 यूथ को ही क्या मिली है, जॉब मिली है, बाकी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, पीक पर है। तो क्या है, 1-2 यूथ को ही मिली है जॉब भाई, बाकी अभी क्या है, प्रोसेस में है। कैसे याद हो गया, तो 1-2 से क्या हो जाएगा, 12 को नेशनल यूथ डे, 1-2 यूथ ही। सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करने हैं, दिस इज ओनली फॉर ट्रिक। ठीक है। तो नेशनल यूथ डे क्या है, 1-2 यूथ को जॉब मिली है, ये हो गया। अब इसका थीम क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये है इग्नाइट द सेल्फ एंड इम्पैक्ट द वर्ल्ड। ये इंपॉर्टेंट है, पूछने के चांसेस हो सकते हैं। आगे बात समझ। और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, बेसिकली स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है ये। किसकी, स्वामी विवेकानंद जी की। 12 को इग्नाइट द सेल्फ इम्पैक्ट द वर्ल्ड। क्लियर है। अब क्या आ गया नेक्स्ट, नेशनल वोटर्स डे। अब देखो हम सबको पता है 26 जनवरी को क्या होता है, रिपब्लिक डे। अब उन्होंने सोचा कि चलो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करना है, तो क्यों ना 25 को हम पहले वोट ही इकट्ठे कर लें, वोट देख लें कि कौन क्या चाहता है, किसके कैसी चीज़ें हैं। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में कह रही हूँ। तो 25 को क्या हुआ, हम सब ने वोट दे दिए अपने। 26 को क्या हो गया भाई, हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर लिया हमने। आगे बात समझ। तो अब नेशनल वोटर्स डे आज पता तो चल गया 25 जनवरी को होता है। अब इसकी थीम क्या थी हमारे पास, इसकी थीम थी, हाँ, माई इंडिया माई वोट। ठीक है, क्या थी, माई इंडिया माई वोट, ये इजी है। अब उसके बाद क्या आ गया, रिपब्लिक डे। पता है हमको 26 जनवरी को इसकी थीम मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी भी गई है, 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। तो इस चीज़ का भी ध्यान में रखना। आगे बात समझ। अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट डे आता है, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। सुनो मेरी बात। अब क्या था, हमने देखा 26 को क्या सेलिब्रेट किया हमने, रिपब्लिक डे। 25 को हमने क्या किया, वोट। अब देखो 24 को क्या था, कि अब ऐसा होता है, आप लोग किसी दूसरी स्टेट में हो तो आपको पता है इलेक्शन है, वोट देने के लिए घर जाना है। तो अब जो इंटरनेशनल स्टूडेंट थे ना, वहाँ पर जो पढ़ाई कर रहे थे, वो लोग क्या आगे, घर आ गए। क्यों आ गए, 25 को हमने वोट देना है, 26 को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करना है, तो क्या 24 से क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं वो लोग 24 को हुआ, 25 को वो घर आ गए क्योंकि उनको वोट देना था, 26 को रिपब्लिक डे। अब इसकी थीम क्या है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम है द पावर ऑफ यूथ इन को क्रिएटिंग एजुकेशन। ये इजी है, याद हो जाएगी आपको। अब आपको मुझे लगता है सब डेज याद हो गए होंगे, थीम्स याद हो गई होंगी, कब सेलिब्रेट होते हैं ये याद हो गया होगा, यही इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आपको आती होगी तो आप एलिमिनेट भी कर लोगे स्टेटमेंट को। तो अब सब कुछ तो देखो पॉसिबल नहीं है ना किसी के लिए भी याद करना, तो बस जो रेलिवेंट चीज़ें हैं उनको याद करो और आगे कंटिन्यू करो। तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए का हमने देखा 2 हो जाएगा, यूथ डे का हमने देखा द पावर ऑफ द सॉरी यूथ डे का हमने देखा था इग्नाइट द सेल्फ इम्पैक्ट द वर्ल्ड। ठीक है, ए का हो गया हमारे पास 2, बी का हो गया हमारे पास 1, वोटर्स डे का हो गया माई इंडिया माई वोट, रिपब्लिक डे का 150 ईयर्स, और ई का हो गया द पावर ऑफ द यूथ। तो करेक्ट आंसर हमारे पास हो गया बी। यहाँ थोड़ी फॉर्मेटिंग में इशू हो गया था। ठीक है, तो बी क्या हो गया हमारे पास करेक्ट आंसर। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमको पूछ रहे हैं वो बाईसाइकिल डे पे। देखो चांसेस हैं, पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी हम लोग टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, बाईसाइकिल की बात हो रही है, पोल्यूशन डिक्रीज करो, ग्लोबल वार्मिंग की बात, क्लाइमेट चेंज की बात, सब बातें हो रही है, तो बाईसाइकिल बीच में कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, क्या कह रहे हैं कि वो सेलिब्रेट किया जाता है 3 जून को।
बिल्कुल सही बात है, 3rd ऑफ जून को सेलिब्रेट किया जाता है। और किसने डिक्लेयर किया था? इसको डिक्लेयर किया था यूनाइटेड नेशंस ने। ऐसा नहीं है इंडिया ने बोला था कि बाइसाइकिल डे सेलिब्रेट करना है, दैट इज़ वर्ल्ड बाइसाइकिल डे। 3rd ऑफ जून को यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया था। आगे बात समझ। फर्स्ट टाइम हुआ था 2018, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रख लो बस। अब देखो उसके बाद क्या कह रहे हैं, मॉडर्न सिटीज यूज करती हैं तो 15 मिनट सिटी। अब ये 15 मिनट सिटी वाला प्लान क्या चीज़ है? देखो इसमें क्या होता है कि आपको अपने घर से 15 मिनट की दूरी पर क्या होगा, सारा सामान मिल जाएगा, सब चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। तो ये है कि आपको ज़्यादा हैवी ड्राइव ना करनी पड़े, अपने व्हीकल्स लेके ना जाना पड़े, मतलब गाड़ी वगैरह लेके ना जाना पड़े, आप साइकिल से ही जाओ और अपना काम ख़त्म कर लो। तो ये मॉडर्न सिटीज़ में हम लोग यूज़ करेंगे। तो याद रखना 15 मिनट सिटी प्लान क्या होता है। आगे बात समझ। उसके बाद कह रहे हैं ये कि जो कार्गो ई-बाइक्स होंगी हमारे पास वो हम यूज़ कर सकते हैं, और वो किसको रिप्लेस करेंगी? हैवी ट्रक्स को, ताकि जो लॉन्ग डिस्टेंस है वहाँ से हम ट्रांसपोर्टेशन कर सकें। देखो भाई, अब बाइक्स हो गई, कार्गो ई बाइक्स, आप लोग उसको कैसे दूसरी सिटी में जाके ट्रांसपोर्टेशन का उससे काम कर सकते हो? इतना हैवी काम करने के लिए आपको ट्रक ही चाहिए। इमोशंस में मत चले जाना भाई कि हाँ कुछ भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। पहली और सेकंड क्या होगी हमारे पास? सही हो गई। यूनाइटेड नेशन ने किया 3rd जून को। क्या आंसर हो गया हमारे पास? ए 1 एंड 2 करेक्ट। ठीक है। अब उसके बाद देखो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में सवाल पूछा जा सकता है। अब पहली स्टेटमेंट क्या हमको बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि हर साल जो यूएनईपी है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये क्या करता है? एक होस्ट कंट्री बनाता है हमारे लिए। हर एक मतलब इम्पोर्टेंट जो डेज होते हैं ना उसमें होती ही है एक इम्पोर्टेंट, एक होस्ट कंट्री जिसको कहा जाता है। तो इस बार 2026 को किसने होस्ट किया? कौन सी थी होस्ट कंट्री? बाकू। कहाँ पर है? अजरबैजान में। ध्यान में रख लेना, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ऑब्वियसली बाकू, अजरबैजान। क्लियर है? उसके बाद क्या है, उन्होंने थीम क्या अनाउंस की थी इस बार? वो थी इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। हाँ, तो बिल्कुल क्लाइमेट चेंज के लिए हमने ये थीम ली थी, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, देखो ये प्लेस याद रखना, पूछा जा सकता है, बाकू, अजरबैजान और थीम। अब उसके बाद क्या है, हमको क्या बोल रहे हैं वो कि द ग्लोबल कैंपेन अकम्पनिंग द 2026। हाँ देखो, एक हमने कैंपेन स्टार्ट किया था सोशल मीडिया पे, एक हैशटैग स्लोगन क्या था? नाउ फॉर क्लाइमेट, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से हम लोग जो इम्पैक्ट्स देख रहे हैं उसको ही रिड्यूस करने के लिए। आगे बात समझ। तो देखो पहली भी करेक्ट हो जाएगी, सेकंड भी करेक्ट हो जाएगी, थर्ड भी हमारे पास क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। तो तीनों ही स्टेटमेंट्स क्या हैं? करेक्ट हैं। करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास डी। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब हमको क्या बात आ गई है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे पे। देखो ये भी थीम इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं फूड पॉइजनिंग की वजह से या किसी भी इशू की वजह से, प्रॉपर डाइट की वजह से, ओबेसिटी की वजह से, बहुत सारे इश्यूज की वजह से न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिल पा रहा है, तो फूड कहीं ना कहीं न्यूज़ में आ ही जाता है। इसके बारे में भी देख लेते हैं। अब वो क्या कह रही हैं कि इसकी डेट फिक्स्ड है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? 7th ऑफ जून को। और यूएन की कौन सी दो एजेंसीज हैं जो इसको लीड करती हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एफएओ है, ये तो हमने सुना ही है, बट इसके साथ में डब्ल्यूएचओ भी है, ये भी याद में रखना। ठीक है, एफएओ तो आप सुनते ही हो कि हम लोग फूड के साथ एसोसिएट करते हैं, बट डब्ल्यूएचओ जो है वो भी याद में रखना, ये यूएन की एजेंसीज हैं। 7th ऑफ जून को। अब इसकी थीम क्या थी कि फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशन, सेफ फूड एवरीवेयर। ठीक है, कर सकते हो आप इसको याद, इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। थर्ड क्या बोल रहे हैं हम कि द डे इज सेलिब्रेटेड टू प्रमोट ट्रेडिशनल होम कुकिंग स्टाइल एंड टू कंप्लीटली बैन द यूज ऑफ प्रोसेस्ड फूड आइटम वर्ल्ड वाइड। अब देखो क्या होता है, एग्जामिनर आपको एक स्टेटमेंट ऐसी पूछ लेते हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल ही बिल्कुल वेग होती है। अब आपको क्या पता कि जब आप ये दोनों चीज़ें पढ़ो आप सोचो कि हाँ उन्होंने प्रमोट किया है। देखो ऐसा है कि वो ट्रेडिशनल फूड कहते हैं, साफ सुथरा फूड खाओ, बट उन्होंने बैन नहीं किया है प्रोसेस्ड फूड को, ये तो कभी भी नहीं हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल वेग है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, तो ये प्लस पॉइंट होता है स्टेटमेंट वाले का। जिसको ये इन्फॉर्मेशन नहीं भी पता है, अगर उसको ये पता है ना, तो उसका ये ऑटोमेटिकली आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारे पास? बी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं, वर्ल्ड लेप्रोसी डे एम्स टू एलिमिनेट डिजीजेस रिलेटेड स्टिग्मा। तो हाँ, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, हमने न्यूज़ में भी ये चीज़ पढ़ी थी कि लोग सोचते हैं कि अगर किसी को प्रॉब्लम हुई है, हम उसको टच करेंगे तो वी आर ऑल्सो गेट इन्फेक्टेड बाय इट, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, तो इसी को हमने एलिमिनेट करना है, सोशल स्टिग्मा को। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। आगे बात समझ। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि 2026 की थीम क्या थी? वो थी एंडिंग स्टिग्मा एम्ब्रेसिंग डिग्निटी। ठीक है, ये ऑफिशियल थीम रखी हुई है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको खत्म करना है, हमको स्टिग्मा एंड करना है। तो लेप्रोसी से आप याद रखना कि हाँ भाई, किसी को टच करने से नहीं हो जाएगी किसी को, इसलिए ये स्टिग्मा दूर करो। तो एंडिंग स्टिग्मा एम्ब्रेसिंग डिग्निटी, ये भी करेक्ट हो गया। अब थर्ड क्या है, वर्ल्ड ब्रेल डे मार्क्स लुइस ब्रेल्स बर्थडे। अब ब्रेल डे क्या होता है ना, जो लोग ब्लाइंड होते हैं उनके लिए स्पेशल इस तरीके की उन्होंने पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए चीज़ें बनाई होती है, जिसको टच करके वो पढ़ते हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि जो वर्ल्ड ब्रेल डे है, ये हम लोग बेसिकली सेलिब्रेट करते हैं 4 जनवरी को। किसका बर्थडे आता है? लुइस ब्रेल का। आगे बात समझ, ये भी करेक्ट है। उसके बाद क्या है, द 2026 थीम फॉर वर्ल्ड ब्रेल डे इज ब्रेल फॉर एम्पावरमेंट एंड इंडिपेंडेंस। इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा है, अच्छी लग रही है, तो ये भी करेक्ट ही है। ठीक है, तो अल्टीमेटली बड़ा ही रेयर चांसेस होगा स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, बट ऐसे ही मत चलना, रॉन्ग भी होती हैं। आगे बात समझ। अब उसको भी पता है, एग्जामिनर को भी पता है कि बच्चे के लिए सारी इन्फॉर्मेशन गेन करना डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, कहीं ट्रैप नहीं है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद क्या आ गया, देखो ये चीज़ भी हमेशा न्यूज़ में रहती है, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज़ भी हमेशा न्यूज़ में ही रहती है। अब सवाल क्या है, हमको क्या बोल रहे हैं कि कब सेलिब्रेट किया जाता है? 12th ऑफ जून को सेलिब्रेट किया जाता है। और कौन इसको लॉन्च करता है? आईएलओ ने 2002 से स्टार्ट किया था। कौन? आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, 12th ऑफ जून को। ठीक है, अब एक दो यूथ है ना, अब एक दो यूथ जो है वो जून में क्या होता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, एक दो छोटे छोटे बच्चे, उनको काम पे लगा देते हैं कि चलो भाई काम करो। तो इससे याद कर लो, एक दो यूथ है और एक दो ही बच्चा है जो कि जून में उनको समर वेकेशन होती हैं तो उनको काम पे लगा लेते हैं। याद करने की ट्रिक है, याद करना चाहो तो कर सकते हो, वरना आपको ऐसे ही याद है तो वेल एंड गुड। अब इसकी ऑफिशियल थीम क्या होगी, देखो क्या है, रेड कार्ड टू चाइल्ड लेबर, फेयर प्ले फॉर चिल्ड्रन, डिसेंट वर्क फॉर एडल्ट। अब रेड कार्ड क्या होता है, हम किसी को रेड कार्ड दिखा दें, तुझे एलिमिनेट कर दिया हमने। अब हमको क्या एलिमिनेशन करना है, हमको बेसिकली एलिमिनेट करना है चाइल्ड लेबर को। तो थीम भी इसकी करेक्ट हो जाएगी, याद रखना। अब देखो उसके बाद क्या है, हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, इसमें हमने 8.7 जो है इसकी डेडलाइन रखी थी, कब तक? 2025 तक, ना कि 2045 तक। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी, 2045 तक नहीं, 2025 तक। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इतना टारगेट अचीव करना है 8.7 का, इस इतना मतलब एलिमिनेट होना चाहिए। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बट थर्ड वाली रॉन्ग हो जाएगी क्योंकि 45 नहीं था, 25 था। तो फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट, ए क्या हो गया हमारे पास? करेक्ट आंसर। अब उसके बाद आ गया हमारे पास रिगार्डिंग वर्ल्ड डोनर डे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू शुड नो। सबसे पहले तो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 14 को सेलिब्रेट किया जाता है। अब जून में वो एक दो बच्चे थे छोटे छोटे, उनको चाइल्ड लेबर के लिए भेज दिया। अब इतनी प्रॉब्लम्स हो गई ही, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई कि उनको ब्लड भी देना पड़ गया। 14 थोड़ा नेगेटिव हो गया, इग्नोर इट। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि सेलिब्रेट कब किया जाता है? 14th ऑफ जून को। बिल्कुल सही बात है, इसमें हम प्रमोट करते हैं कि सबको ही ब्लड डोनेट करना चाहिए, बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि ये ऑनर करता है किसकी बर्थ एनिवर्सरी को? कार्ल लैंगस्टीन की, जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स को। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है हमारा, ए बी पॉजिटिव ओ, ये सारे ब्लड ग्रुप्स को। इनका बर्थडे कब आता है? 14th ऑफ जून को। अब देखो इनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था, ऑब्वियस सी बात है, मिलेगा ही। ठीक है, तो ये दोनों करेक्ट होगी। थर्ड क्या है, तो ऑफिशियल थीम फॉर द ईयर क्या है? वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव अ ब्लड सेव लाइव्स। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स क्या हो गई हमारे पास? करेक्ट हो गई। बस इनका बर्थ मतलब इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे होता है, तो ये चीज़ याद रख लेना, कार्ल लैंडस्टीन। तो थीम कोई ट्रिक में क्या ही बताऊँ, ऐसे ही याद कर लेना आप। 14 जून को हमको सिखाया गया कि ब्लड डोनेट करो, आपको समर वेकेशंस होती हैं इसलिए। तो तीनों ही क्या हो गया? करेक्ट आंसर।
चलो अब हमारे पास और डेज आ गए और उनकी थीम्स आ गई। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ समझ के करना। सबसे पहला है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। अब वर्ल्ड वेटलैंड डे वैसे ही स्टेटमेंट में पूछा जाएगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है, पूछा भी जाएगा। ठीक है। अब बेसिकली हम वर्ल्ड वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट करते हैं? सेकंड को, सेकंड फेब को। ठीक है। तो अब इसकी थीम क्या है? वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, नॉलेज। ठीक है। इजी है, समझ में आ जाएगा। डे याद रखना, वेटलैंड्स डे, आगे बात समझ। फिर उसके बाद आ गया हमारे पास वर्ल्ड रेडियो डे। वर्ल्ड रेडियो डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 13 को। 13 को क्या किया जाता है? रेडियो, वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेट। तो अब रेडियो डे की थीम क्या है? रेडियो एंड एआई। तो ये भी ठीक है, इजी है, याद हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है? विमेन गर्ल इन साइंस डे नॉलेज। हमने स्टेम स्कीम के बारे में सुना था ना कि गर्ल्स को हमने इसमें प्रमोट करना है। तो अब ये कब किया जाता है? 11 फेब को। ठीक है। 11 फेब को क्या हुआ? हमने वुमेन गर्ल की साइंस डे का बारे में सोचा कि साइंस में बच्चों को, गर्ल्स को स्पेशली पढ़ाना है। फिर हमने क्या हुआ? हमने सोचा चलो हमने 11 को ये चीज़ स्टार्ट तो की है, अब क्या हुआ? रेडियो में जाके बोल देते हैं। तो 13 को क्या हुआ? हमने तेरे बारे में भी, तेरा भी बता दिया, तेरा भी बता दिया, तेरा भी बता दिया कि अब क्या है? वुमेन्स भी साइंस पढ़ रही हैं, तो हमने तेरा भी बता दिया, तेरा भी बता दिया। कुछ भी करके याद करना है हमको बस। तो क्या हुआ? 11 को हमने स्टार्ट किया, 13 को हमने रेडियो में अनाउंस करवा दिया। अब इसकी थीम क्या हो जाएगी? विमेन गर्ल, यस, एनालाइजिंग एआई, सोशल साइंस एंड हाँ स्टेम एंड फाइनेंस। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी? इसकी थीम हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, आप स्टेम से ही समझ में जाओगे। अब उसके बाद क्या आ गया भाई हमारे पास? इंडिया कोस्ट गार्ड डे। तो सबसे पहला दिन जो फेब का होगा ना, वो कोस्ट गार्ड के लिए ही होगा। फेब वैसे ही बहुत हाफ होता है, तो समुंदर कितना बड़ा होता है, तो आधा फेब कहाँ चला गया? हुए समुंदर में चला गया। कुछ इस तरीके से याद कर लो, कोस्ट गार्ड करके। ठीक है। फर्स्ट फेब को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? कोस्ट गार्ड डे। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम क्या है? सुरक्षित तट एंड समृद्ध भारत। इंपॉर्टेंट है, इजी है थीम्स तो सबकी। तो ठीक है, तो अब हम इनको मैच कर लेते हैं। यहाँ पे भी कुछ इशू आ गया, ये ऑप्शंस मत देखिए। तो अब देखो सबसे पहले क्या है हमारे पास? वर्ल्ड वेटलैंड डे सेकंड को सेलिब्रेट करते हैं हम, तो इसका करेक्ट किसके साथ मैच हो जाएगा? वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशन। फिर उसके बाद रेडियो डे, रेडियो एंड एआई। फिर उसके बाद वुमेन्स गर्ल वाला हमने किया था स्टेम स्कीम के साथ, कोस्ट कार्ड आ जाएगा 4 के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर लिख देती हूँ आपको। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। बेसिकली ए का हमारे पास हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा हमारे पास बी का हो जाएगा हमारे पास 1, फिर सी का हो जाएगा हमारे पास 2, डी का हो जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, तो ये है हमारे पास करेक्ट आंसर। ठीक है, सॉरी फॉर दिस। तो ध्यान में रखना, इनके डेज याद करने हैं आपको, उसके साथ में इनकी थीम याद करनी है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर एफजीएम। देखो एफजीएम क्या होता है हमारे पास? फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। ठीक है, फंडामेंटल राइट है हमारा फीमेल्स की सिक्योरिटी, डिग्निटी का, फीमेल्स का। तो ये इसके लिए हम लोग ऑब्जर्व करते हैं डे ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर एफजीएम। कब? 6 ऑफ फेब को हम सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब इस बार की थीम क्या थी? टुवर्ड्स 2030 नो एंड टू एफजीएम विदाउट सस्टेन्ड कमिटमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। हाँ, 2026 के लिए यूएन ने यही थीम डाली है, मतलब 2030 तक एफजीएम खत्म करना है तो पैसे और मेहनत चलेगी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी चाहिए और कमिटमेंट भी चाहिए। आगे बात समझ, ये भी करेक्ट है। अब क्या है जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, दैट इज टारगेट 5.3 एम्स टू एलिमिनेट एफजीएम बाय द ईयर 2040। अब देखो 5.3 का जो टारगेट है ना, वो 2040 तक नहीं, वो हमने बेसिकली 2030 तक रखा हुआ है। आगे बात समझ, टारगेट 2030 तक है चाइल्ड मैरिज, एफजीएम दोनों ही खत्म करने का। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, करेक्ट क्या हो गया? फर्स्ट एंड सेकंड। तो बी क्या हो गया हमारे पास करेक्ट आंसर। याद में रखना, इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। अब हमारे पास क्या आ गया नेक्स्ट? इंटरनेशनल लेबर डे। चाइल्ड लेबर हमने पढ़ लिया, इंटरनेशनल लेबर डे। अब देखो इसको मई डे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 1 ऑफ मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो याद में हो गया लेबर डे, मई आया और लेबर स्टार्ट हो गई। अब हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 मई को। अब इसकी थीम क्या थी 26 के लिए? एंश्योरिंग अ हेल्दी साइकिल
साइकोसोशल वर्किंग एनवायरनमेंट। हाँ, तो बिल्कुल ये भी सही बात है, आईएलओ ने ही ये थीम रखी हुई है, ठीक है? काम वाली जगह पे मेंटल स्ट्रेस ना हो, एनवायरनमेंट हेल्दी हो, ठीक है? ठीक है, साइकोसोशल का मतलब यही होता है ना कि मेंटल और सोशल स्ट्रेस ना हो, तो एनवायरनमेंट सेफ हो, उस तरीके का। अब उसके बाद क्या है, इन इंडिया द फर्स्ट ऑफिशियल लेबर डे वाज सेलिब्रेटेड इन 1923 इन चेन्नई। तो कैसा हुआ था, हमारे पास क्या थी, लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान 1923 में चेन्नई में पहला लेबर डे जो है वो सेलिब्रेट किया था। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना, इंडिया में यहीं से स्टार्ट हुआ था। तो बेसिकली ये तीनों ही स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास करेक्ट, डी क्या हो गया करेक्ट आंसर। अच्छा, उसके बाद देखो, बुद्ध पूर्णिमा हमने इस पे क्वेश्चन क्यों लिया? क्योंकि हमने अभी देखी ना, बुद्ध पूर्णिमा भी सेलिब्रेट की जाती है, इसलिए हमने जो है ये स्टेटमेंट ले लिया, क्योंकि किसी भी तरीके से आपको पूछा जा सकता है। तो पहले देखो स्टेटमेंट क्या है, इट इज सेलिब्रेटेड टू मार्क थ्री मेजर इवेंट्स इन बुद्धाज लाइफ, हिज बर्थ, एनलाइटमेंट एंड डेथ। ऑब्वियसली सही बात है, जन्म कहाँ पे हुआ था, डेथ कहाँ पर हुई, उनको एनलाइटमेंट कहाँ पर मिली। उसके बाद क्या है, गौतम बुद्धा अटेन्ड सुप्रीम एनलाइटनमेंट निर्वाणा अंडर अ बोधि ट्री इन सारनाथ। तो देखो उनको एनलाइटमेंट जो बोधि ट्री के नीचे मिली थी, ठीक है, बट वो सारनाथ में नहीं मिली थी, सारनाथ में उन्होंने अपना जो है वो फर्स्ट सरमन दिया था। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द फुल मून डे ऑफ द बैसाख मंथ। हाँ, तो ये भी बिल्कुल सही बात है, अप्रैल मई में बैसाख मंथ जो होता है 1 मई को हमने सेलिब्रेट किया था उस हिसाब से। तो ध्यान में रखना, पूछा जाता है इस पे सवाल, और पूछा गया मतलब पूछा भी जाएगा आगे। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग होगी, तो करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास सी। अच्छा, उसके बाद क्या है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। वैसे ही हमारी जो सोशल मीडिया, जो हमारी प्रेस है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रही है अभी। तो ठीक है, हम कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाएंगे। कब सेलिब्रेट किया जाता है, 3 मई को। कब सेलिब्रेट किया जाता है, 3 मई को। और देखो यूनेस्को ने ये दिन बनाया था, आगे बात समझ, किसने बनाया था, यूनेस्को ने, ये भी ध्यान में रख लेना, 3 मई को। उसके बाद क्या है, इसकी थीम क्या थी 26 की, शेपिंग फ्यूचर एट पीस। अच्छा, हाँ ये भी करेक्ट है वैसे, बट ऐसा कुछ है नहीं है। शेपिंग अ फ्यूचर एट पीस बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो गई। उसके बाद क्या है, इट मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ द फेमस डिक्लेरेशन ऑफ विंडहोक विच सपोर्ट्स अ फ्री प्रेस। तो ऐसा था, हाँ बिल्कुल। देखो बेसिकली 1991 में नाम्बिया के जो ये थे ना विंडहोक, ठीक है, ये अफ्रीका में जर्नलिस्ट थे, वहाँ पे जर्नलिज्म करते थे। वहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ जो विंडहोक है ये साइन भी हुआ था। फिर देखो इसी में बोला गया था कि प्रेस फ्रीडम डे भी होना चाहिए, तो तब से ही स्टार्ट हुआ है। इतना डेप्थ में ये शायद ना ही जाएं, बट ये और ये थीम पूछ सकते हैं, तो वैसे तो ये तीनों ही करेक्ट हैं, तो ए क्या हो गया हमारे पास करेक्ट आंसर। अच्छा, अब उसके बाद देखो क्या कह रहे हैं कि जो रिपब्लिक डे है कमेमोरेट्स द डे ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट इन 1950। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है, 26 जनवरी 1950 को जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू हुआ था। द मेन रिपब्लिक डे परेड इन 2026 was held along the newly renovated Rajpath, now officially renamed as कर्तव्य पथ। हाँ, तो बिल्कुल ये भी सही बात है, अभी हम इसको कर्तव्य पथ कहते हैं, करेक्ट। उसके बाद क्या है, इसकी थीम क्या हो जाएगी, 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। तो पता नहीं क्यों इतना इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, पूछा जाएगा पेपर में, ठीक है, तो ध्यान में रख लेना। और जो हमारा वंदे मातरम सॉन्ग है ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, ये भी ध्यान में रखना, कैसे भी करके आपको एग्जामिनर ट्रैप कर सकता है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हो गई, डी क्या हो गया करेक्ट आंसर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ गया वर्ल्ड एथलेटिक्स डे और रविंद्रनाथ टैगोर जयंती। ये दोनों बेसिकली एक ही दिन सेलिब्रेट की जाती हैं। हमारी स्पोर्ट्स भी न्यूज़ में है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जी का बर्थडे होता है 7 मई को। वर्ल्ड एथलीट डे भी हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 7 मई को, ठीक है। उसके बाद क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन अ नोबल प्राइज रिसीविंग इट इन 1913 फॉर लिटरेचर। हाँ, तो बिल्कुल रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में नोबल प्राइज मिला था लिटरेचर में, और कौन सी बुक के लिए मिला था, गीतांजलि के लिए मिला था, ठीक है, करेक्ट हो गई। उसके बाद क्या है, वर्ल्ड एथलीट्स डे वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस टू प्रमोट ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट्स इन प्राइमरी स्कूल्स। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है, ये जो
सही बात नहीं, गलत बात है। ये यूनाइटेड नेशन ने स्टार्ट नहीं किया था, बेसिकली ये क्या था, IAAF ने स्टार्ट किया था। ठीक है, मतलब इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलीट्स फेडरेशन ने। यूएन देख लिया तो मतलब हर जगह सही मत करना। स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, आपको पहले भी मैंने बोला ना स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो IAAF क्या है हमारे पास, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलीट्स फेडरेशन। ठीक है, अब इसको वर्ल्ड एथलीट फेडरेशन बोलते हैं, तो वो बात अलग है, बट पेपर में आपको IAAF करके ही पूछा जाएगा। तो देखो ये रॉन्ग हो जाएगी हमारे पास इसकी वजह से। फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, करेक्ट आंसर हो गया बी। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास है नेशनल टेक्नोलॉजी डे एंड द पोखरन न्यूक्लियर टेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सबसे पहले तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 11th ऑफ मई को। डेट इसकी फिक्स्ड है, हर साल एक एक टेक्नोलॉजी आई फिर दूसरी, एक 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 करके कितनी टेक्नोलॉजीज आ गई भाई, आप ऐसे ही लिख लो, एक एक करके एक टेक्नोलॉजी फिर दूसरी, फिर एक और टेक्नोलॉजी, एक और टेक्नोलॉजी, एक और टेक्नोलॉजी, एक और, तो ऐसे करके याद हो जाएगा 11 मई। अब उसके बाद क्या है, 11 मई 1998 को पोखरान जो कि राजस्थान में है, वहां पर क्या हुआ, इंडिया ने 3 न्यूक्लियर क्या किए, टेस्ट किए थे। ये भी चीज़ ध्यान में रखना। और 13 मई को 2 और टेस्ट हुए थे। इन टेस्ट की सक्सेस के कारण हम लोग 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ध्यान में रखना, पोखरन टेस्ट भी याद रखना, राजस्थान भी याद में रखना। कितने हुए थे वो सब छोड़ो, बट ये दोनों प्लेसेस याद में रखना। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, देखो 1998 का जो टेस्ट कोड था उसका क्या नाम था, उसका था ऑपरेशन, नहीं नहीं नहीं, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा नहीं था, उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, याद में रख लेना, इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ लिख क्या देती हूँ, यहाँ बता देती हूँ, ऑपरेशन, वेट, ऑपरेशन शक्ति था। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा से कंफ्यूज मत हो जाना, बेसिकली वो ऑपरेशन शक्ति था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी आप सबको पता है कहाँ जा रही है, तो वो था ऑपरेशन शक्ति हमारे पास, जो 1998 का न्यूक्लियर ऑपरेशन कोड था। ठीक है, और ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा तो 1974 के जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट था ना, उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा भी, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना। और हाँ, बाकी ये सही है, तो ये थोड़ा सा चेंज करने वाला है यहाँ पर, क्योंकि इस हिसाब से पूछ रहे हैं ना, अगर 1974 का होता तो वो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा था। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड करेक्ट हो गई, थर्ड वाली रॉन्ग हो जाएगी। क्यों रॉन्ग होगी, इस ये चीज़ का भी ध्यान में रखना, जो करेक्ट है वो तो करेक्ट है, जो रॉन्ग है वो क्यों रॉन्ग है, इसलिए रॉन्ग है। अब अगला सवाल क्या है हमारे पास, वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे अब कब सेलिब्रेट किया जाता है, 8 मई को, बिल्कुल ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाता है, फिक्स्ड है। ठीक है, जो मतलब वॉलेंटियर वॉलेंटियर काम करते हैं वो सब के बारे में। ठीक है, अब दूसरी स्टेटमेंट में क्या है, जो हेनरी डुनेट थे ना, इनका जो बर्थडे है वो 8 मई को होता है, तो उन्होंने ही रेड क्रॉस डे स्टार्ट किया था, तो इसीलिए हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पे रेड क्रॉस डे। हेनरी डुनेट पूछा नहीं जाएगा, बट स्टिल पढ़ लो, क्या पता होता है। अब हेनरी डुनेट वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज, तो हाँ बिल्कुल, जो 1901 में पहली बार नोबेल पीस प्राइज इनको मिला था, ध्यान में रख लेना, पीस प्राइज किसको मिला था, ये इंपॉर्टेंट है वैसे, 1901 में हेनरी डुनेट को, और रेड क्रॉस डे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, डी, तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, इंटरनेशनल नर्सेज डे। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है इस पे। तो देखो सबसे पहले तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 12th को। वन एक 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 तो हमने टेक्नोलॉजी का देखा था ना भाई, टेक्नोलॉजी एक 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 में थी, 12 में नर्सेज होंगी। ठीक है, नर्सेज का कुछ टैग भी ऐसे करके ही होता है ना, कुछ इस तरीके से, या जैसे मर्जी करके आप याद कर लो। 12 मई को क्या होता है, नर्सेज डे होता है। तो ये तो रॉन्ग हो गई पहली वाली, करेक्ट आंसर तो 2 एंड 3 हो गया, बट देख लेते हैं। बर्थ एनिवर्सरी किसकी हुई थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। हाँ, ये बिल्कुल सही है, याद रखना है इसको। ठीक है, उसके बाद क्या है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज फेमसली नोन एज द लेडी विद द लैम्प ड्यू टू हर डेडिकेटेड केयर फॉर वाउंडेड सोल्जर ड्यूरिंग द क्राइमियन वॉर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों स्टेटमेंट्स याद कर लो, पूछा जा सकता है पेपर में। करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास बी। इनका ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है, द लेडी विद द लैम्प, तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो।
अच्छा, अब हमारे पास आ गया वर्ल्ड नो टोबैको डे। अब ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये 31st मई को किया जाता है, बिल्कुल। अब वो कह रहे हैं देखो मई के बाद जून में वेकेशन स्टार्ट होने वाली है, तो प्लीज़ आप सारे गंदे काम छोड़ दो। 31st को ही हमने बोल दिया कि प्लीज़ आप सारे गंदे काम छोड़ दो, टोबैको कंज़्यूम करना छोड़ दो, ताकि हम जून में अच्छे से वेकेशन स्पेंड कर सकें। हो गया याद? अब उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट कह रहे हैं कि देखो WHO मतलब जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज़ेशन है, ये इसने ही ये क्या किया था, डे स्टार्ट किया था। 1987 में किया था। इम्पोर्टेंट नहीं है, डेट याद मत करना, WHO याद कर लो। आगे बात समझ क्यों किया था? ऑब्वियसली हेल्थ रिस्क होते हैं, ये तो पता ही है आपको। फिर उसके बाद क्या है, इसका एम क्या है? देखो इसका एम है टोबैको का कम करना, ठीक है? पॉलिसीज़ बनाई हमने और पैसिव स्मोकिंग से बचने के लिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब स्टेटमेंट क्या है बेसिकली, द डे एम्स टू एडवोकेट फॉर इफेक्टिव पॉलिसीज़ टू रिड्यूस टोबैको कंजम्पशन एंड प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम सेकंड हैंड स्मोक। हाँ, ये भी करेक्ट हो जाएगा। सेकंड वाला भी करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला भी करेक्ट हो जाएगा। 31st को ही हमने किया था क्योंकि जून में वेकेशन स्टार्ट थी, तो हमने कहा 31st को ही भाई सब गंदे काम खत्म। करेक्ट आंसर हो गया 1 2 3 सी। ठीक है। अच्छा, अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराजा हरि सिंह जयंती पे हमने एक क्वेश्चन लिया है। अब आपको क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, महाराजा हरि सिंह जी की जयंती हर साल 23 ऑफ सितंबर को मनाई जाती है। तो हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, 23 ऑफ सितंबर को ही मनाई जाती है। फिर उसके बाद क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ ऑफिशियली डेजिग्नेटेड दिस डेट एज अ पब्लिक हॉलीडे। हाँ, तो बिल्कुल 2022 से हमने ये स्टार्ट किया था, हम इसको डेजिग्नेट करते हैं पब्लिक हॉलीडे। ये क्वेश्चन इसलिए ऐड किया क्योंकि इंपॉर्टेंट लग रहा था मुझे, ठीक है? वैसे हम इसको बाद में भी अच्छे से कवर करेंगे। अब उसके बाद क्या है हमारे पास, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन व्हिच फैसिलिटेटेड द इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू डोमिनियन स्टेटस। बिल्कुल, ये तो हिस्ट्री में पढ़ के थक गए हो आप लोग। 48 में हुआ था, है ना? हिस्ट्री में आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा। याद करो, 48 में हुआ था, 47 में, तो भाई 47 में हुआ था, 48 में नहीं हुआ था। इतना कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, थर्ड वाली क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। किसकी वजह से? 47 था वो, भाई 48 नहीं था। करेक्ट आंसर हो गया डी। अच्छा, उसके बाद हमको उन्होंने क्या बोली हुई हैं, कुछ डेज़ बोले हैं और उनकी थीम्स हमको बताई हुई हैं। अब फर्स्ट क्या है, वर्ल्ड नो टोबैको डे। इसकी थीम क्या थी? अनमास्किंग द अपील, काउंटरिंग निकोटीन एंड टोबैको एडिक्शन। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है, 31st को हमने ख़त्म कर दिया था और ये इसकी थीम है, याद कर लेना, पूछ सकते हैं। नेशनल टेक्नोलॉजी डे, एक-एक करके टेक्नोलॉजी आ रही थी। रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन फॉर इंक्लूजन ऑफ ग्रोथ या इंक्लूसिव ग्रोथ। हाँ, बिल्कुल सही बात है। थीम याद कर लेना प्लीज़। इंटरनेशनल नर्सेज़ डे हमने देखा था 12 को, कुछ इस तरीके से करके याद कर लो, ऐसे करके, ठीक है। एम्पावर्ड नर्सेज़ सेव लाइव्स। हाँ, तो ये भी सही है, ठीक है। तो ये तीनों ही क्या हो जाएँगी, करेक्ट हो जाएँगी। डी क्या हो गया, करेक्ट आंसर। थीम्स देखो इम्पोर्टेंट है, याद तो करनी पड़ेंगी ना। टेक्नोलॉजी वाली याद कर लो, सभी ही याद कर लो वैसे। तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अच्छा, क्या है हमारे पास, नेशनल मैरीटाइम डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑन 5th ऑफ अप्रैल। बिल्कुल सही बात है, 5th ऑफ अप्रैल को, क्योंकि जो हमारा मानते हैं कि जो एस लॉयल्टी की पहली यात्रा थी ना, उसके मतलब याद में हम लोग मनाते हैं। अब एसएस क्या आ गया हमारे पास, स्किंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी का जो फर्स्ट जहाज था हमारे पास, ठीक है। अब देखो ये पहली बारी कोई इंडियन कंपनी का ऐसा जहाज था जो मुंबई टू लंदन गया था 1919 में, मतलब अपने इंटरनेशनल ट्रिप पे गया था, ठीक है। ये भी करेक्ट हो गई। उसके बाद क्या है, द डे इज प्राइमरीली ऑब्जर्व टू प्रमोट द एक्सपेंशन ऑफ इंडियन नेवल मिलिट्री बेसिस। क्या लगता है, सही है गलत? देखो इसमें हमारे पास, ठीक है, हम लोग नेवी की बात कर रहे हैं, पर मिलिट्री बेसिस कहाँ से आ गए? हम लोग तो नॉर्मली मैरीटाइम डे की बात कर रहे हैं, तो हमने सामान भेजा था, तो इसमें आपको नहीं लगता कि यहाँ पर हमारी जो शिपिंग इंडस्ट्री है, उसका जो सेलर्स हैं, उनके उनको प्रमोट करने के लिए है कुछ? इसमें हमने ऐसी तो बात ही नहीं की, ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये ध्यान में रखना। पूछा जा सकता है, ट्रैप हो सकते हो आप, बहुत आसानी से हो सकते हो। तो पहली और सेकंड करेक्ट है, थर्ड क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अच्छा, वो हमको बोल रहे हैं कि जो 2026 थीम थी वर्ल्ड हेल्थ डे की, ये कब हुई थी? टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विद साइंस। तो हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है 7th ऑफ अप्रैल को, ठीक है। ध्यान में रखना, 7th अप्रैल को क्या सेलिब्रेट करते हैं हम? वर्ल्ड हेल्थ डे। अब क्या है, बोथ
बोथ दीज तो नहीं, दिस डे, बोथ दीज नहीं है भाई, बोथ नहीं है। दिस डे फॉल्स विद इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द कैलेंडर ईयर। तो क्या ऐसा है? 1 अप्रैल को मैंने आपको बोला, तो फर्स्ट क्वार्टर में कहाँ से आ गया? जैन, फेब, मार्च, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ डे की बात आ गई। क्या कह रहे हैं? द 2026 थीम फॉर वर्ल्ड हेल्थ डे इज टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस। तो क्या ऐसा है? हाँ, तो बिल्कुल सही बात है। अब वर्ल्ड हेल्थ डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं अप्रैल में। कितनी अप्रैल को? 7 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो इसकी थीम भी बिल्कुल करेक्ट है। अब क्या कह रहे हैं? बोथ नहीं आएगा यहाँ पर। दिस स्टेटमेंट, दिस डेज फॉल्स विद इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द कैलेंडर ईयर। तो फर्स्ट क्वार्टर में जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, ये चारों हो जाएंगे हमारे पास, तो बिल्कुल सही बात है। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास सी, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास? नेशनल सिविल सर्विसेज डे इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है, पूछा जाएगा भी। 21 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं, क्योंकि हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहले बैच के प्रोबेशनर्स को एड्रेस किया था, ठीक है। कहाँ पर किया था? देखो, 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली के जो मैट कैफे हाउस में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे ना, उनके लिए स्पीच दी थी। तो वो सब याद नहीं रखना आपको इतना कुछ, बस 21 अप्रैल सरदार वल्लभ भाई पटेल, बस। ठीक है। पूछ भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल टू एड्रेस, क्योंकि सिविल सर्विसेज के लिए होते तो आईएएस तो होगा ही, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर्स तो होंगे ही ना बीच में। उसके बाद क्या है? द 2026 थीम फॉर दिस डे इज विकसित भारत, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट एट द लास्ट माइल। हाँ, तो बिल्कुल ये करेक्ट है। इसका मतलब विकसित भारत बनाना है, गवर्नेंस लोगों के लिए हो लाओ, ठीक है, और गाँव को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाओ। लास्ट माइल गाँव के लिए उन्होंने बोला हुआ है। तो लास्ट हमारा विलेज है, उसको वहाँ तक डेवलपमेंट हमारी पहुँचनी चाहिए। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाएंगी। करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अच्छा, उसके बाद हम लोग पहुँच गए हैं मलेरिया डे पे। अब वो क्या कह रहे हैं कि मलेरिया डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 25 अप्रैल टू रेज अवेयरनेस अबाउट द ग्लोबल एफर्ट्स टू एलिमिनेट द डिजीजेज। हाँ, देखो, WHO ने ये दिन फिक्स किया था, और फिक्स्ड है 25 अप्रैल को ही मनाया जाता है मलेरिया को एलिमिनेट करने के लिए। इसमें कुछ नहीं है, बस आपको डेट याद होगी तो हो जाएगा। अब थीम क्या है मलेरिया डे की इस बार की? तो वो है बीट मलेरिया नेचर्स वे। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट्स क्या हो गई? करेक्ट। एक क्या हो गया? करेक्ट आंसर। अच्छा, अब उसके बाद रेड क्रॉस डे, हमने इस पे क्वेश्चन देखा था। अब आप इसको ट्राई करो खुद के बिहाफ पे आंसर करने का। क्या रेड क्रॉस डे 8 मई को सेलिब्रेट किया जाता है? मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हेनरी डुनेट, ऐसा था? तो हाँ, बिल्कुल था, हमने 8 को ही किया था। देखो, रेड क्रॉस डे का भी ऐसे सिंबल होता है ना, तो आप ऐसे करके 8 कर लो। 8, 8 मई को हो गया, ठीक है। तो ये भी सही है। अब द डे इज एम्ड सोलिली एट फंडराइजिंग फॉर इंटरनेशनल मेडिकल रिसर्च। तो क्या ये कह रहे हैं कि रेड क्रॉस डे में का मेन जो मतलब एम होता है वो ये होता है कि जो ह्यूमैनिटेरियन वर्क है, डिज़ास्टर रिलीफ, मतलब रिसर्च के लिए पैसा वगैरह देना, ठीक है, डिज़ास्टर के लिए पैसा देना, इंटरनेशनल मेडिकल रिसर्च के लिए फंड्स प्रोवाइड करना। तो देखो, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, हम लोग फंड्स नहीं प्रोवाइड करते हैं, कोई इसमें मेडिकल रिसर्च भी नहीं होती है, कोई फंड भी नहीं होती है। बेसिकली ये वॉलंटियर्स के लिए ही होता है, ठीक है। वॉलंटियर अपने बिहाफ पर ही जाते हैं, ब्लड डोनेट कर लिया, ये छोटी-छोटी सारी चीज़ें, तो कोई रिसर्च ये सब नहीं होता। अब क्या कह रहे हैं? हेनरी डुनेट वाज़ द रेसिपिएंट्स ऑफ द फर्स्ट एवर नोबेल पीस प्राइज़। हाँ, तो ये बिल्कुल सही बात है। इन्होंने शेयर भी किया था किसी के साथ, वो मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं आ रहा है। बट हाँ, इनको भी मिला था और एक और है उनको भी मिला था। तो नोबेल पीस प्राइज़ याद रखना, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, पता होना चाहिए आपको रेड क्रॉस डे किसके लिए होता है। ये तो बहुत बड़ी-बड़ी बातें हो गई ना, बड़ी-बड़ी बातें ही हैं, रिसर्च करना, फंड राइजिंग, भाई नहीं। करेक्ट आंसर हो गया ए। 1 मिनट, ए नहीं, हाँ, 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 सॉरी, बी हो गया क्योंकि सेकंड रॉन्ग है, बी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 11th मई। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। अब वो क्या कह रहे हैं? दूसरी स्टेटमेंट देखो, क्या कह रहे हैं कि ये दिन इंडियन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को ऑनर करने के लिए भी है।
तो कन्फ्यूज़ मत होना, ऐसा मत सोचना कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे है तो इसमें हम ऑनर क्यों करेंगे हमारे इंजीनियर्स को, साइंटिस्ट को, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। बहुत बार ट्रैप हो जाते हैं, आता होता है क्वेश्चन और गलत हो जाता है, बिल्कुल ऑनर करते हैं, इसकी तरह मत समझना। देखो ये तो बहुत बड़ी बात थी ना कि रिसर्च के लिए फंड करने के लिए, हमको पता है रेड क्रॉस डे में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग थी। अब ये इसीलिए सही है क्योंकि इसमें कुछ बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ प्लेटफॉर्म बता रहे हैं ऑनर करने के लिए। होगा ही, नेशनल टेक्नोलॉजी डे से है तो साइंटिस्ट, हमारे इंजीनियर्स जिन्होंने भी टेक्नोलॉजी में कंट्रीब्यूशन दी होती है। तो देखो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या हो गई हमारे पास, करेक्ट हो गई। अब हमारे पास आ गया वुमेन्स डे पे, जो कि हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 9th ऑफ मार्च को। 9th ऑफ मार्च को करते हैं? नहीं भाई, 9th ऑफ मार्च को नहीं करते हैं, 8th ऑफ मार्च को करते हैं, ठीक है? याद में रखना, वुमेन्स डे 9th 8th में बहुत बार कन्फ्यूज़न हो जाती है, 8th ऑफ मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं, तो पहली स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गई। अब दूसरी क्या कह रहे हैं कि द डे रिकॉग्नाइजेस द सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल अचीवमेंट्स ऑफ वुमेन। हाँ, बिल्कुल सही बात है, इसमें तो कुछ रॉन्ग है ही नहीं है, वुमेन्स के लिए ही है। उसके बाद क्या है, इट वाज फर्स्ट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस इन द अर्ली 20th सेंचुरी, स्पेसिफिकली इन 1910। क्या ऐसा हुआ था? ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है? ये इंटरनेशनल सोशलिस्ट वुमेन काउंसिल जो थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, यहाँ से मेन आइडिया आया था, ठीक है? इस चीज़ का भी ध्यान में रखना। और देखो इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है, 1910 में तो जो हमारा यूनाइटेड नेशन है वो एग्ज़िस्ट ही नहीं करता था। 1945 में हमारा यूएन जो है एस्टेब्लिश हुआ है, तो ये तो उससे भी बहुत पुरानी बात है ना। तो इसलिए ध्यान में रख लेना, ये क्यों रॉन्ग हो जाएगी, यूएन तब एग्ज़िस्ट ही नहीं करता था और 1910, ठीक है? तो ये वाली तो देखो रॉन्ग हो गई, ये भी रॉन्ग हो गई। करेक्ट आंसर हमारे पास सेकंड ही करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तो गाइज़ इतने ही क्वेश्चंस थे इसमें, 30 क्वेश्चंस लिए थे हमने। नहीं समझ में आएगा तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, कोई भी इश्यू होगा पूछ सकते हो। एक बार नहीं समझ आ रहा है, दूसरी बार वीडियो देखो, और सभी इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आपको पक्का कोई ना कोई सवाल देखने को ही मिलेगा। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम और टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड जय हिंद।